हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन शॉक्स। तो इस वीडियो सीरीज में हम कर रहे हैं जनरल एप्टीट्यूड का फुल कोर्स फॉर गेट, ईएससी, पीएसयूज एंड एजेई एग्जाम्स। अभी हम कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस। इसके कंसेप्ट पढ़ चुके हैं, इसके कुछ क्वेश्चंस भी कर चुके हैं। और इस वीडियो में हम करेंगे यूपीएससी, सीसैट, इंजीनियरिंग सर्विसेज और गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है। तो अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हो तो इसकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है। और एटलीस्ट आप अगर ये क्वेश्चन करने से पहले प्रॉफिट लॉस के कंसेप्ट तो पढ़ ही लो। ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि एग्रोसर्व, जो शायद नाम है, जो भी है, bought 10 kg of apples for 81, out of which 1 kg was found rotten. If he wishes to make profit of 10%, at what rate per kg he should sell it? ठीक है। 10 किलो एप्पल ले आता है 81 में। ठीक है। 1 किलो खराब हो गए। ठीक है। वो बिकेंगे तो है नहीं, पर उसको फिर भी 10% प्रॉफिट बनाना है। ठीक है। तो टोटल अगर हम बात करें, टोटल कॉस्ट प्राइस कितना था? 81। ठीक है। अब टोटल सेलिंग प्राइस कितना है? 10% प्रॉफिट बनाना ना, उसको कितने में बेचना है? एक 10% पे प्रॉफिट है 110%, है ना? इतने में बेच देगा 10% प्रॉफिट। ठीक है। 891 डिवाइड बाय 10। ठीक है। मतलब 89.1। ये टोटल रुपए इतने चाहिए। ठीक है। तो सेलिंग प्राइस अब बचे कितने? इतने में लाया कितने? 10 kg लेके आया ना। और उसको बट बेचने कितने हैं? बेचने तो 9 kg है, क्योंकि खराब हो गया। तो 9 kg, तो 9 kg बेचने हैं 89.1 में। तो सेलिंग प्राइस पर केजी कितना आ जाएगा? बस डिवाइड करना है। 89.1 डिवाइड बाय 9। ठीक है। 9 9 81। ठीक है। डॉट इतना। ठीक है। ऑप्शन क्या आ जाएगा? बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ट्रेडर लॉसेस 20% बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 480। इफ ही इज टू गेन 20%, ही शुड सेल इट फॉर रुपीज। ठीक है। ये देखो, क्या करना है, देखो, इसका कुछ कॉस्ट प्राइस रहेगा। ठीक है। हमें नहीं पता। सेलिंग प्राइस लॉस वाला, सेलिंग प्राइस प्रॉफिट वाला। ठीक है। सेलिंग कॉस्ट प्राइस अगर एक्स है, तो अगर 20% लॉस पे बेच रहा है, 20% मीन्स 1/5। ठीक है। तो एक्स का 1/5 कम पे बेच रहा है, तो 1 - 1/5, 4/5x। ठीक है। -20% करेंगे। बट बेचना कितने पे उसको? उसको 20% गेन चाहिए, तो x प्लस x/5, यानी कि 6/5x, 120%। ठीक है। 6/5 आ जाएगा। बट हमें पता है कि ये वाला सेलिंग प्राइस किसके इक्वल है? 480 के। हमें ये फाइंड करना है। ठीक है। हमें कॉस्ट वाइज फाइंड नहीं करना, तो हम एक्स को फाइंड ही नहीं करेंगे। हम डायरेक्टली क्या करेंगे, देखो, 4/5 एक्स किसके इक्वल है? 480 के। मुझे क्या जानना है? 6/5x। तो मैं 4 नीचे ले जाऊंगा और 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 6/5 क्या आ जाएगा? ठीक है। 480, ये 4 नीचे आ गया और दोनों तरफ मैंने 6 के मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है। तो कट जाएगा, तो 120 इंटू 720 आ गया। ठीक है। ऑप्शन क्या आ गया? सी। ठीक है। तो डायरेक्टली कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि हम पहले देखें क्या 20% हो रहा तो एक्स की वैल्यू निकाल ली हमने, है ना। एक्स की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, कितनी आ जाएगी? 600 आ जाएगी। ठीक है। वो निकालने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मर्चेंट वांट्स ए ग्रोस प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन द सेल्स। अब देखो, 25% ऑन सेल्स, सेल्स पे उसको प्रॉफिट चाहिए। ठीक है। 10% ही शुड ऐड टू द कॉस्ट प्राइस। ठीक है। अब क्या है, कोई भी कॉस्ट प्राइस है, ठीक है, उस पर कुछ प्रॉफिट हुआ। ठीक है। सेलिंग प्राइस आया, यू प्रॉफिट। ये बोल रहा है जो प्रॉफिट है ना, वो सेलिंग प्राइस का 25% है, चाहता है वो। तो जो प्रॉफिट है फिर कॉस्ट प्राइस का कितना होना चाहिए, मतलब कितना ऐड करे कॉस्ट प्राइस में। तो सपोज करो कि ये 100 रुपए की चीज बेचता है, हमें नहीं पता कितने की है। तो जो प्रॉफिट होगा, जो उसको प्रॉफिट चाहिए, उसको चाहिए 100 का 25%, है ना। ये करने की जरूरत नहीं है, सीधा मैं 25 में लिख सकता था ना। उसको क्या चाहिए? 25 प्रॉफिट चाहिए। और फिर कॉस्ट प्राइस क्या रहना चाहिए? 75। तो जो प्रॉफिट परसेंटेज रहेगा कॉस्ट प्राइस पे,
कितना ऐड करे कॉस्ट वाइज पे, 25 किस पे, 75 पे इंटू, ठीक है, 100/3, 33.33 आएगा, बट इन्होंने 33 लिखा है, तो ऑप्शन आ जाएगा बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मैन परचेजेज टू क्लॉक्स ए एंड बी एट टोटल कॉस्ट ऑफ 650। ठीक है, ही सेल्स ए एट 20% प्रॉफिट एंड बी एट लॉस ऑफ 25% एंड गेट्स द सेम सेलिंग प्राइस फॉर बोथ द क्लॉक। ठीक है, व्हाट आर द परचेजिंग प्राइजेस ऑफ ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो क्या है बेसिकली, ए खरीदा उसने, बी खरीदा, टोटल मिला के उसने 650 पे खरीद लिया, बट ए को वो प्रॉफिट पे बेचता है 20% और बी को लॉस में बेचता है 25%, तो उसको बट सेलिंग प्राइस सेम आ जाता है उससे। ठीक है, इससे हमें पता चलता है कि ए कम कॉस्ट पे खरीदा होगा, प्रॉफिट करके बढ़ा के बेच दिया, बी उसने ज्यादा बेचा होगा, कम करके बेच दिया, तो दोनों का सेलिंग प्राइस सेम आ गया। ठीक है, सबसे पहले तो ये बात है। तो या तो ऑप्शन से भी कर सकते हो कि हाँ, इसका ए दिया है, इसको 20% बढ़ा के देख लो कितना होगा, इसको 25% कम करके कितना होगा। ठीक है, वहां से भी कर सकते हो। नहीं तो अगर हम करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो, सबसे पहले कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो ए का कॉस्ट प्राइस कितना है, मैं मान लेता हूँ एक्स। ठीक है, मानना ही पड़ेगा यहाँ पे। बी का कितना आ जाएगा, वेरिएबल जितना कम करेंगे उतना अच्छा, तो मैं सीधा 650 माइनस एक्स लिखूंगा। ठीक है, ए कितने में बेचा है इसने, 20% प्रॉफिट पे, है ना, तो 20% प्रॉफिट, 20% मतलब 1/5, 1+1/5, 6/5x पे। ठीक है, ये बात सही है। और बी कितने पे बेचा इसने, 25% लॉस पे, 25% मतलब 1/4, 1 - 1/4 यानी कि 3/4, 75% पे बेच दिया इसने। तो जो सेलिंग प्राइस आए दोनों, वो दोनों सेम है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे। देखो, 6 × 4 = 24 और 5 × 3 = 15। ठीक है, और 24x इंटू, यहाँ पे क्या करो, देखो कैलकुलेशन थोड़ी सी हमें आसान करना है, अपना काम मुश्किल नहीं करना। 15 और 650 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कैंसिल हो जाए। 15 इधर आएगा तो 39 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो, कोशिश करेंगे कि ऐसे काट दें। अब हमारा डबल फायदा हो गया इससे कि मैंने 15 को मल्टीप्लाई किया। एक तो मुझे क्या करना पड़ता, 15 को पहले 650 से मल्टीप्लाई करने में एफर्ट लगता, फिर जो नंबर बन जाता मुझे दिखता नहीं। अब मुझे डायरेक्ट दिख भी गया है कि 13×5 = 65 होता है, और ये 13×3 = 39, है ना। फिर ये कट गया 5 से, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 250, जो कि था ए का कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो ऑप्शन बी हम सीधा टिक कर सकते हैं, ये आ गया ए का कॉस्ट प्राइस। ठीक है, बी का कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा, 650 - 250, 400। ठीक है, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, बी। ठीक है, तो इसको अगर ऑप्शन से भी करना चाहते हो कि इतना कैलकुलेशन तेज है कि 250 का 20% निकाल लिया, 50 हो गया, प्लस 50 ऐड कर दिया, 300 आ गया। ठीक है, 400 का 25% कितना हो गया, 100 आ गया, 400 में से 100 माइनस किया, 300, दोनों का सेम आ गया। इस हिसाब से भी कर सकते हो, बट ऑप्शन हम ए से स्टार्ट करेंगे ना। ठीक है, सबसे पहले तो सम देख लो, सम तो वैसा सबका 650 होगा ही। ठीक है, यस, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ट्रेडर फिक्सेस द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इन सच ए वे दैट बाय गिविंग ए रिबेट ऑफ 10% ऑन प्राइस फिक्स्ड he made a profit of 15%. If the cost of the article is 72% price fixed, बस वही सिंपल सी बात है, मार्क प्राइस पूछा ना इसने, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस। ठीक है, 72 का है, प्रॉफिट कितना बनाना है, उसको प्रॉफिट बनाना है 15%, तो 72 पे 15% प्लस करके, है ना। तो ये बन जाएगा 72 पे 15%, 15 होता है, ऐसे करते 15% कितना आ जाएगा, 15/100। ठीक है, 3/20। ठीक है, 3/20, 23/20, है ना, कितने भी बेचना है उसको। ठीक है, इसकी भी हम कैलकुलेशन करेंगे नहीं। और ये मान लो एक्स। ठीक है,
यहाँ पे हमने क्या किया, प्लस 15%। और डिस्काउंट कितना देना है, 10%। 10% डिस्काउंट दे दिया, मतलब सेलिंग प्राइस कितना आ गया, अगर एक्स मार्क प्राइस है, 10% डिस्काउंट यानी कि मैंने 90% पे बेच दिया, तो 9/10x सेलिंग प्राइस। इन दोनों को मुझे इक्वेट करना है। ठीक है, तो यहाँ भी हमारा मल्टीप्लाई किए बिना काम हो गया, सेलिंग प्राइस मुझे फाइंड ही नहीं करना, तो मैं क्यों इतनी मेहनत करता हूँ। तो यहाँ पे क्या क्या काट दे, 0 से 0 काट देता हूँ, 9 8 से काट देता हूँ, 2 8 से काट दिया, और 23 चौका 92। ठीक है, ये क्या आ गया, मार्क प्राइस, सॉरी एक्स ही आ गया ना, एक्स ही तो मार्क प्राइस हमारा। ठीक है, ऑप्शन आ गया सी। ठीक है, और अगर बहुत पहली बार ऐसे सवाल कर रहे हो, ठीक है, तो एक आदत डालो कि वेरीफाई भी कर लो कि हाँ जो सब ये ट्रांजेक्शन हुई है 92 को लेके देखो, हाँ इसका 10% कर दिया, ठीक है, सेलिंग प्राइस निकाल लिया, तो क्या इसका 15% बढ़ रहा है, ठीक है, सिर्फ चेक करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेफ्ट पैन ऑफ ए फॉल्टी बैलेंस वेट वेज वेट्स 100 ग्राम मोर देन इट्स राइट पैन। ठीक है, ए शॉपकीपर कीप्स द वेट मेजर इन द लेफ्ट पैन while buying the goods, but he keeps it in the right pan while selling his goods. He uses only 1 kg weight measure if he sells his goods at listed cost price. What is his gain? तो क्या हो रहा है, देखो ये जो हमारा वेट रहता है, इसको हम पंजाबी में बोलते तकड़ी, और हिंदी में पता नहीं क्या बोलते, हिंदी में शायद तकड़ी बोलते हैं या कुछ और भी। ठीक है, तो इसमें क्या है, जो लेफ्ट वाला है ना, चलो मैं ये लेफ्ट वाला हो गया, ये राइट वाला हो गया, है ना, ये फॉल्टी है बोल रहा है। तो मतलब ये 100 ग्राम ज्यादा मेजर करता है, कि अगर मैं यहाँ पे 100 ग्राम का वेट डालूंगा, तो ये 200 ग्राम मेजर करेगा, है ना। या फिर अगर हम किलो में बात करें, कि अगर मैं यहाँ पे 1 kg डालूंगा, तो ये 1.1 kg। ठीक है, ये बात, इस बात हुई, 100 ग्राम ज्यादा। तो अब क्या होता है, देखो दुकानदार है, अब उस पे वो तो सामान खरीद भी रहा है ना दुकानदार, कहीं ना कहीं तो उसको बेचने आ रहा है कोई, जो जो भी होलसेलर है या कोई ना, आ रहा है बेचने दुकान पे उसके, ठीक है, कि जो आगे बेचेगा। ठीक है, तब वो क्या करता है, तब वो क्या करता है, कीप्स द वेट मेजर इन द लेफ्ट पैन, तो लेफ्ट पैन पे रखता है। अब देखो, अब वो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोई भी है, चलो राइस मान लेते हैं, राइस लेता है, यहाँ पे क्या रखेगा, राइस, और यहाँ पे 1 kg वेट। ठीक है, जो हमारा वेट रहता है। अब राइस कितने मिल जाएंगे उसको, 1.1 kg। ठीक है, तो 1 kg से ज्यादा ही ले लेता हूँ, 1100 ग्राम ले लेगा। ठीक है, दूसरा क्या है, जब वो बेचेगा किसी कस्टमर को, तब वो क्या करेगा, उल्टा वेट वो यहाँ पे रख देगा, 1 kg, और यहाँ पे कितना आएगा, ये तो 1 किलो 100 ग्राम ज्यादा मेजर कर रहे हैं, तो यहाँ पे 900 ग्राम प्राइस। ये बात समझ आ गई। लेने के टाइम वो 1 किलो की जगह 1100 ग्राम ले लेता है, बट बेचने के टाइम 1 किलो की जगह कितना बेचता है वो, 900 ग्राम ही देता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कितना उसको प्रॉफिट या लॉस हुआ। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ +100, समझ आ जाएगा। अब देखो, सबसे पहले हम एक कॉस्ट प्राइस बना लेते हैं, हमें नहीं पता कितना कॉस्ट प्राइस है। जो कॉस्ट प्राइस है ना, वो है 100 रुपए पर kg। ठीक है, इतना है, तो मतलब लेता भी उतने में ही है, इस प्राइस का बोल के देता भी इसी प्राइस में। ठीक है, बोलता कि हमारा कोई ना फायदा ना नुकसान है, बट वो फायदा कहाँ निकाल जाता है, अपने वेट बैलेंस से में से। ठीक है, अब देखो सपोज करो कि उसका एक तो कॉस्ट प्राइस होगा, ये सवाल हमने उसमें भी किया हुआ है, जो हमने इससे पहले वाला सेशन लिया था, क्वेश्चंस किए थे, ऐसा सवाल था, वो सेम ही है बिल्कुल, बस यहाँ पे चीजें अलग है। ठीक है, अब देखो, पहले वो कोई उसको बेचने आया, तो बोलता कि चलो मेरे को 1 किलो दे दो। ठीक है, 1 किलो दे दो, बट 1 किलो दे दो 100 रुपए में। मैं आपको 100 रुपए दिया, उसने 1 किलो उसने चावल ले लिए जो उसको बेचने आया, पर उसने एग्जैक्ट कितने लिए, 1.1 kg। ये बात समझ आई, क्योंकि 1 किलो का उसने बट्टा रखा था, जो भी है वेट रखा था, उसने राइस कितने ले लिए, 1.1 kg।
ठीक है, बट पैसे तो उस हिसाब से दे रहा है। वहां समझ आएगी। इस ट्रांजेक्शन में उसने 100 रुपए दिए बट राइस ले लिए 1.1 kg 1100 ग्राम। ठीक है, फिर वही कोई उस पे खरीदने आया राइस, ठीक है, तो बोलेगा कि मैं तो 100 रुपए पर किलो बेच रहा हूँ, तो मेरे को दो 100 रुपए और आप 1 किलो ले लो। तो 1 किलो मेजर किस हिसाब से करता है, अपना वेट यहाँ पे रख देता है और राइस यहाँ पे रखेगा, है ना, जो वो बेचेगा। तो बट राइस कितने आएंगे, 900 ग्राम। तो उसने 100 रुपए में बेचे कितने, 0.9 लिख देता हूँ चलो, या हम चलो ग्राम में लिख लेते हैं यहाँ पे, 1100 ग्राम, 900 ग्राम। ठीक है, तो ये चीज आ गई। और जब भी हम ऐसा फॉल्टी वाले देखते हैं, हम देखें क्वांटिटी देखे ना, क्वांटिटी सेम करें ना कि पैसा, कि कितनी क्वांटिटी उसने खरीदी, उसी क्वांटिटी को कितने प्राइस पे उसने बेच दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हम पर निकाल लेते हैं, प्राइस प्राइस पर ग्राम निकाल लिया, तो यहाँ पे प्राइस पर ग्राम कितना आएगा, 100/1100। यहाँ पे प्राइस पर ग्राम कितना आ जाएगा, 100/900। ठीक है, यहाँ पे 1/11 रुपीज पर ग्राम, है ना, ये प्राइस आ गया कॉस्ट प्राइस। और 1/9 रुपीज पर ग्राम क्या आएगा, सेलिंग प्राइस। तो ऑब्वियसली देखो सेलिंग प्राइस ज्यादा ही है, प्रॉफिट हो रहा है, तो जो परसेंटेज गेन आएगा वो किसके इक्वल आएगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस। ठीक है, इंटू 100। ठीक है, 1/9 डिवाइड बाय 1/11, 11 ऊपर चला जाएगा, 11/9 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, इंटू 100। 9 ऊपर गया तो 2/9 इंटू 100। ठीक है, 200/9। ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पर्सन परचेज 100 पेन्स एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%। नेट अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड बाय पर्सन टू परचेज पेन इज 600। ठीक है, और द सेलिंग प्राइस इनकर्ड बाय person are 15% on the net cost price. What should be the selling price for 100 pens in order to earn profit of 25%? ठीक है, अब देखो उसने 100 पेन लिए 10% डिस्काउंट पे, परचेज करने के लिए उसको 600 रुपये लगे। ठीक है, 10% डिस्काउंट के बाद, है ना, नेट नेट अमाउंट ले दिया। ठीक है, जो उसको उसने दिए 600 रुपये। ठीक है, यहाँ पे डिस्काउंट कोई मतलब नहीं बचा। ठीक है, तो सेलिंग एक्सपेंसेस, अब उसके कुछ एक्सपेंसेस भी रहेंगे पेन को बेचने के लिए, जो भी रहेंगे, ठीक है, वो 15% है नेट कॉस्ट पे, मतलब 600 पे। अब उसको कितना सेलिंग प्राइस होना चाहिए फॉर 100 पेन्स टू अर्न 25% प्रॉफिट। ठीक है, तो जो अपना कॉस्ट प्राइस आया, हम्म, में हम क्या करते हैं टोटल, इसको लिखेंगे हम इफेक्टिव लिख देता हूँ, अब खर्चे मिला के कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो 600 तो था ही, 600 पे 15% प्लस हो, तो 600 इंटू 15% कितना आएगा, ज्यादा 23/20 है ना, 115%, 23/20, ये कट जाएगा, ये कट गया 30 से, तो कितना आ गया, 3 3 9, 3 6, 690 रुपए। ठीक है, ये आ गया इफेक्टिव कॉस्ट प्राइस। अब बस 25% प्रॉफिट चाहिए, तो सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, 690 का 25% ज्यादा, यानी कि 125%। 690 इंटू 25% होता है 1/4, 1 + 1/4 5/4। ठीक है, तो 4 तो मुझे लगता है पूरा कटेगा नहीं। 690 इंटू 5/4, 862, 862.50, इतने रुपए में बेचेगा। ऑप्शन क्या आएगा, सी। ठीक है, इसमें लिख देता हूँ ऑप्शन, ऑप्शन आ गया सी, 862.5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ सोहन while selling two goats at same price makes profit of 10% on one goat suffers a loss of 10% on other। क्या देखो सेलिंग प्राइस क्या है, सेम है, एक पे 10% प्रॉफिट है, एक पे 10% लॉस है, तो ओवरऑल देखो हमने किया हुआ ना, इसको हम डायरेक्टली अप कर सकते हैं। जिसको इसका एक्सप्लेन देखना है, वो पहली वीडियो देख सकता है। ठीक है, उसमें है कि ओवरऑल लॉस क्या आ जाएगा, सीधा लिख देता हूँ इसमें तो मैं, कितना आ जाएगा, x² लॉस आता है। ठीक है, जब सेलिंग प्राइस सेम होता है और एक पे गेन एक पे प्रॉफिट होता है सेम परसेंट से। ठीक है, तो परसेंटेज का स्क्वायर
डिवाइड बाय 100, तो 10 का स्क्वायर डिवाइड बाय 100 कितना आ जाएगा? 1% लॉस। ठीक है, तो ऑप्शन सी, लॉस ऑफ 1%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। A cow cost more than 4 goats but less than 5 goats. If a goat cost between 600 and 800, which of the following is the most valid conclusion? देखो, जो एक काउ का कॉस्ट है ना, कॉस्ट प्राइस ऑफ काउ लिख लियो, चलो। वो लेस देन है 5 इंटू कॉस्ट प्राइस ऑफ काउ। ठीक है, ग्रेटर देन है 4 इंटू, सॉरी काउ नहीं, ऑफ गोट, है ना? तो क्या लॉजिकल कंक्लूजन? ठीक है, तो सबसे पहले देखो कि इन्होंने बोला काउ कॉस्ट मोर देन 2500। इन्होंने बोला है कि गोट की वैल्यू 600 से लेके 800 तक हो सकती है, तो काउ की वैल्यू 2500 से ज्यादा ही होगी। ये भी सही नहीं है। ठीक है, क्योंकि मान लो गोट का प्राइस, चारों गोट का प्राइस सॉरी 600 है, तो 2400 भी तो हो सकता है ना, 2400 से ज्यादा, 2400 एक हो गया काउ का कॉस्ट। ठीक है, काउ का कॉस्ट लेस देन 3600 ही होगा, ये भी गलत है। अगर सारी गोट का वेट 800, सॉरी वेट नहीं, प्राइस, कॉस्ट 800 हो गया, तो 8×5 = 40। ठीक है, तो 4000 से कम तो 3999 भी हो सकता है। ठीक है, तो सबसे सही ऑप्शन देखो डी है, 2400। ठीक है, लॉजिकल है। मिनिमम 2400 से ज्यादा ही होगा अगर मैं गोट का प्राइस मिनिमम लू, 600 लू, 6 चौका 24। ठीक है, और अगर मैक्सिमम की बात करूं, 800 लू, 8×5 = 40, 4000। ठीक है, इस रेंज के बाहर तो कभी जाएगा ही नहीं कॉस्ट प्राइस। ठीक है, ऑप्शन क्या है? डी। ठीक है, ये आया कैसे? 400, 600 × 4, 800 × 5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पर्सन अलाउस 10% डिस्काउंट ऑन कैश पेमेंट फ्रॉम मार्क प्राइस ऑफ ए टॉय, स्टिल ही मेक्स 10% गेन। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टॉय विच इज मार्क्ड 770? ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला बेसिकली कि अगर कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस, ठीक है, तो ये बोल रहा है कि 10% डिस्काउंट देने के बाद तब भी वो 10% गेन बना ही लेता है ना? ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा? देखो, कॉस्ट प्राइस मान लो एक्स है, 10% प्रॉफिट बना रहा है, तो सेलिंग प्राइस हो गया 10/11x। अगर वो मार्क प्राइस 770 है, तो इस पे 10% डिस्काउंट दे रहा है, यानी कि 90% पे बेच रहा है, तो 9/10। तो ये दोनों सेलिंग प्राइस इक्वली हैं, तो मैं कंपेयर कर लेता हूँ। 11/10x, 710 इंटू 9/10। ठीक है, काट देते हैं इसको, देखो 10 तो सीधे कट गया, और ये कट गया 70 पे कट गया ना, तो 9 7 63, 630 है ना एक्स, जो कि है कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है, 770 इंटू 0.9। ठीक है, 693 डिवाइड बाय 11 इंटू 10। ठीक, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए स्टूडेंट परचेजेस सम बुक्स फॉर 16,100। If he had bought 8 more books for the same amount, each book would cost 10 rupees less the number of books he buys। ठीक है, तो 1600 में कुछ बुक्स ले लेगा। ठीक है, कुछ उसको पर बुक प्राइस पड़ेगा। ठीक है, जो भी पड़ रहा है, कह रहा है अगर वो 8 किताबें और ले लेता 1600 में ही, तब उसका जो कॉस्ट है वो 10% कम हो जाता। कितनी बुक्स बाय की हैं? देखो, इसको हम डायरेक्टली अगर सवाल ऑप्शंस करें वो ज्यादा बेटर है। ठीक है, बट अगर पहले हम क्या करते हैं कि सपोज करो पहले केस में अगर वो एक्स बुक्स लेता था, उसको कॉस्ट प्राइस कितना पड़ा होगा पर बुक? 1600 डिवाइड बाय एक्स। सेकंड केस में क्या हुआ, उसने कितनी बुक्स ली?
x+8 बुक्स ली, तो उसको कॉस्ट प्राइस कितना पड़ा होगा, 1600 डिवाइडेड बाय x+8। अब वो कम ऑब्वियसली ज्यादा बुक ले रहा है सेम प्राइस में, तो कॉस्ट प्राइस कम हो गया ना ये वाला। तो कितना कम हुआ, ये ध्यान रखना कि जरूरी नहीं किस में से किसको माइनस कर दो, तो आंसर माइनस में आ जाएगा फिर। ठीक है, ऑब्वियसली ये वाला कॉस्ट प्राइस ज्यादा है, ये वाला कम है, तो ये 10 के इक्वल है। सबसे पहले तो एक जीरो काट दो। ठीक है, 160 को बाहर निकाल लो, यहाँ पे आ जाएगा x+8 माइनस एक्स। ठीक है, नीचे आ जाएगा x² + 8 of x = 1। ठीक है, तो x² + 8x, और यहाँ पे इधर आके माइनस आ जाएगा, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, 160 × 8 आ जाएगा, तो 0 8 48 4 112। ठीक है, इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी पड़ेगी, देखो और टफ हो गया ये। क्वाड्रेटिक माइनस करके 8 आए, 160 × 8, 16 × 80 नहीं, 80 × 16, 40 × 32। ठीक है, देखो 40 और 32 आ गए, तो यहाँ पे क्या होगा, x+40 x-32 = 0। यहाँ से x की वैल्यू 32 आ जाएगी, नेगेटिव तो आ नहीं सकती। ठीक है, नंबर ऑफ बुक्स बाय ऑप्शन क्या आ जाएगा, बी। ठीक है, तो इसको अगर हम ऑप्शन से भी करते, देखो पहले 30 ले रहा था, तो पहले कॉस्ट प्राइस कितना था, 1600/30, तो ये तो कटता ही नहीं है। ठीक है, ये कटता नहीं, और 8 बुक्स और लेता तो डिवाइड बाय 38। ठीक है, तो इसको थोड़ा कैलकुलेशन करनी पड़ती है हमें, 1600 और 32, ये थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो जाती है, 32 50। ठीक है, और 1600/40। ठीक है, 40, देखो 10 रुपए कम हो गया ना प्राइस, बस इसके बाद तो जरूरत ही नहीं है करने की। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मैन सोल्ड ए चेयर एंड टेबल टुगेदर फॉर ₹7600, thereby making a profit of 25% on chair and 10% on table. By selling them together for 7500, he would make a profit of 10% on chair and 20% on table. Then cost price of chair and table will be, देखो अगर चेयर पे 25% प्रॉफिट और टेबल पे 10% है, तो वो 7600 में बिक जाता है। ठीक है, अगर वो प्रॉफिट जो है 10% प्रॉफिट चेयर पे बनाता है, 20% टेबल पे, तो 7500 में बेच देता है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस क्या होगा, अब हम कॉस्ट प्राइस मानते हैं कि चेयर का मान लेते हैं, चेयर चेयर और टेबल है ना, चेयर का सी लिख लेते हैं, चेयर का चलो ए मान लेते हैं, टेबल का मान लिया बी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पहले केस में क्या हो रहा है, 25% प्रॉफिट बना रहा है चेयर पे, तो 25% प्रॉफिट मतलब 1/4, 1 + 1/4, 5/4 ए प्लस 10% तो पता ही है, 11/10, तब ये वैल्यू है 7600। बस इसमें थोड़ी सी मुझे लगता है कैलकुलेशन, इक्वेशन थोड़ी वैसे बनेंगी। दूसरे में क्या है, चेयर पे 10% प्रॉफिट यानी कि 11/10 ए प्लस 20% यानी कि 1/5, 1 + 1/5, 6/5 बी, तब ये बनना है 7500 में। ठीक है, तो इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। 10 5/4, जो तुम एक तरीका है कि ऑप्शन पुट करें, नहीं तो 4 से अगर मल्टीप्लाई कर दूं, 10 से कर दूं, नहीं थोड़ा बहुत काफी मुश्किल हो गया है, तो चलो फिर भी करते हैं। पहले तो हम डिनोमिनेटर हटाएं, मैं क्या करता हूँ, ऊपर नीचे पहली इक्वेशन को 20 से मल्टीप्लाई करता हूँ एक बार, तो 20 से करना पड़ेगा, 5 × 20 ए। ठीक है, 20 से आ जाएगा, प्लस 22 बी, सॉरी 20 नहीं आएगा, 20 से करूंगा तो 25 आ जाएगा यहाँ। ठीक है, 76, 20 से मल्टीप्लाई करूंगा, 76 × 2 152
1 2 3, बहुत लेंथी जा रहा है। और यहाँ पे मल्टीप्लाई करता हूँ मैं 10 से, 6 12। हम्म, अब फिर वो करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। यहाँ तो ऑप्शन है 11, यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 11 और 6 है, इसको हमें 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको हमें 11 से। ठीक है, 25 का 150 ए, यहाँ पे है 6 दूनी 12, 132 बी, 6 दूनी 12, 5 का 30, 31, 6 6 दूनी 12, 30 31, 6 9, 1 2 3, 121 ए, 132 बी, 75 × 11, 1 2 3, 8 7 जो है ना 75 और 75। ठीक है। ये तो बड़ा मुश्किल जा रहा है। 9 29 ए = 0 0 0 7 8 87। ठीक है, तो 29 × 3, ठीक है, 3000। और बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बी की वैल्यू के लिए फिर संघर्ष करना पड़ेगा। तो यहाँ हम क्या करते हैं, कौन सी इक्वेशन में डालें, इसमें डालते हैं। ठीक है, इन इक्वेशन, वैसे जरूरत नहीं है ना, जरूरत है थोड़ा सा। 3000 दो ऑप्शन में, तो 11/10 इंटू 3000 तो आ जाएगा 3300, प्लस 6/5 बी = 7500। 6/5 बी = 4200। बी = 6 कट जाएगा 42 से, 700 × 5। ठीक है, ठीक है, तो ये आ जाएगा। तो 3000 और 5000, ऑप्शन क्या आ जाएगा। ठीक है, तो या तो हम ऑप्शंस थोड़ा सेटिस्फाई करा लें, कि जैसे मान लो कि हम पहला ऑप्शन, जो पहला ऑप्शन है, कोई भी ऑप्शन है, दोनों को सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है, तो पहले एक में करके देख लेंगे, हो सकता है कि एक में ही ना करे। जैसे मैं ऑप्शन ए देखूं कि 3000 इंटू 5/4, ठीक है, 3750 आ रहा है, प्लस 11, 4000 इंटू 11/10, ये 44। तो पहले जो ऑप्शन ए है वो पहली क्वेश्चन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो हम सीधा उसको दूसरी क्वेश्चन में डालने की जरूरत नहीं है, हम सेकंड ऑप्शन पे चले जाएंगे अगर इस ये अप्रोच करनी है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये अब हमारे गेट के सवाल आ चुके हैं। ठीक है, गेट के सवाल देखोगे अलग ही रहेंगे। ठीक है, थोड़ी जैसे यूपीएससी बाकी एग्जाम्स में फिर भी हम एक एक्सपेक्ट करते हैं कि हम प्रॉफिट लॉस का सवाल आया, ये चीजें आएंगी, गेट वाले थोड़ा सा अपना अलग ही देंगे। The cost function for a product firm is given by 5q², where q is the amount of production. The firm can sell the product at market price of rupees 50 rupees per unit. The number of unit to be produced by firm such that profit is maximum. ये प्रॉफिट का सवाल है, बट ये मैथ्स का concept जो है मैक्सिमम मिनिमम उसका भी है। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला, देखो सबसे पहले इन्होंने बोला है कॉस्ट फंक्शन, ये है। तो जो कॉस्ट प्राइस है ना, वो किसके इक्वल है, 5q² के। मतलब जितनी क्वांटिटी आप प्रोड्यूस कर रहे हो उस पर डिपेंड कर रहा है। क्यू है अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन, अगर आप एक चीज कर रहे हो तो क्यू का स्क्वायर 1, 5 रुपए कॉस्ट आएगी। दो चीजें प्रोड्यूस कर रहे हो तब आपकी कॉस्ट आएगी 2 दूनी 4 5 20। ठीक है, ऐसे करते करते 100 चीज प्रोड्यूस कर रहे हो तो कितना कॉस्ट आ जाएगा। तो आपका जो मार्क प्राइस है, ठीक है, मार्क प्राइस है, और सेलिंग भी आप उसी से कर रहे हो। ठीक है, सेलिंग प्राइस है, वो कितना है, 50 रुपीज पर यूनिट, मतलब 50 इंटू क्यू। तो आपको प्रॉफिट मैक्सिमम करना है। प्रॉफिट किसके इक्वल आएगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, इसको मैक्सिमम करना है। तो पी फंक्शन है क्यू का, क्यू चेंज हो रहा है ना, इन्होंने पूछा है कितने यूनिट हम प्रोड्यूस करेंगे प्रॉफिट मैक्सिमम हो। तो हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे क्यू के साथ, डीपी बाय डी क्यू। ठीक है, 50 माइनस 10 क्यू, इसको हम रखते हैं 0 के इक्वल, यहाँ से क्यू जो आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, तो 5 पे मैक्सिमम मिनिमम होगा, इसको हम चेक कर सकते हैं वैसे। ठीक है, क्योंकि एक ही पॉइंट आया, चेक करने की जरूरत नहीं है, यही
आंसर होना चाहिए। फिर भी हम डबल डिफरेंशिएशन लेंगे, क्या आ जाएगा -10 क्यूब, नेगेटिव आ गया मतलब हमारे पास मैक्सिमा आएगा, आंसर आ जाएगा 5। या फिर एक और तरीका है, इसको आपको परफेक्ट स्क्वायर, अगर हम सिर्फ मैथमेट मैक्सिमम मिनिमा छोड़ दें, इसको हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा, ठीक है। ताकि जैसे उसका मेथड ये है, अगर इसमें थोड़ा सा वो चीज ना मुश्किल पड़ेगी मेरे हिसाब से, 5 क्यू - 5 क्यू स्क्वायर, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, 5 तो मैं -5 कॉमन निकालता हूँ, देखो तो यहाँ पे मेरा क्यू स्क्वायर -10 क्यू, ठीक है। अब मुझे परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कि सपोज करो क्यू स्क्वायर है माइनस ए स्क्वायर है -2ab है, यानी कि यहाँ पे अगर मैं 25 प्लस करूं और -25 कर दूं, ठीक है, ये मेरा प्रॉफिट है -5, ये मेरा बन रहा है Q -5 का स्क्वायर -25, ठीक है। तो -5 को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूं, 125, ठीक है, माइनस, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -5 Q - 5 का स्क्वायर, ठीक है, ये मेरा प्रॉफिट है। तो अब ये आ गया फंक्शन हमारा। अब पी को मैं मैक्सिमम कब कर सकता हूँ, देखो 125 तो मेरे पास वैल्यू है, 125 में से कोई वैल्यू माइनस ही हो रही है, और ये क्या हमेशा पॉजिटिव आएगी, क्योंकि स्क्वायर है, कभी नेगेटिव होगी नहीं। तो मैं अगर इसको मिनिमम कर दूं, मिनिमम कितनी हो सकती है, अगर कोई भी स्क्वायर है Q - 5 स्क्वायर, ये नेगेटिव तो जाएगा नहीं, मिनिमम कितना हो सकता है, 0। जीरो कहाँ पे हो रहा है, Q = 5 पे। इसको मैंने मिनिमम कर दिया, मेरा प्रॉफिट मैक्सिमम हो गया जो है 125, ठीक है। तो इसलिए Q की वैल्यू हो जाएगी 5। और कोई भी पीस, 5 पीस बनाओगे, प्रॉफिट 125 आएगा। 5 से कितना भी, 4 बना लो, 6 बना लो, कम ज्यादा करोगे तो प्रॉफिट 125 नहीं आएगा, ठीक है। ये ट्राई करना, 1 से लेके 10 तक क्यू की वैल्यू पुट करके देखो, प्रॉफिट निकालो, 125 से कम ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए फर्म इज सेलिंग ए प्रोडक्ट, इट्स प्रोडक्ट एट 60 रुपीज पर यूनिट, द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज 100, firm is earning total profit of 500. Later the total cost increases by 30%. By what percent the price should be increased to maintain the same profit level? ठीक है, प्रॉफिट लेवल सेम रखना है। सबसे पहले देखो हमारे पास क्या है, पहले केस में कॉस्ट प्राइस कितना है, 100, प्रॉफिट कितना है, 500 है ना, इन्होंने सीधा दे दिया, तो मतलब मेरा सेलिंग प्राइस कितना होगा, 600, ठीक है। तो अपना टोटल कॉस्ट है 600, सेलिंग प्राइस है, और जो मेरा 60 रुपीज पर यूनिट, मैं 10 चीजें बेच रहा हूँ, ठीक है, इसलिए। सेकंड केस में क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस तो हमारा 30% बढ़ गया, यानी कि 130 हो गया, ठीक है। देखो बहुत सिंपल है, 100 का 30% बढ़ गया, 130 हो गया, बट प्रॉफिट लेवल सेम ही है, सेलिंग प्राइस 630 आ गया, ठीक है। तो कितने परसेंट बढ़ गया, अब देखो इसको पर यूनिट पीस लेना है, 60 और 63 करना है तब भी कर लो, टोटल करोगे तभी परसेंटेज सेम आएगा। कितना परसेंट बढ़ गया, परसेंटेज इंक्रीज पूछा ना, तो कितना बढ़ गया, 30 बढ़ गया, 30 बढ़ गया ना, किससे बढ़ा, 600 इंटू 100, ठीक है। 2 जीरो कट गया, 5 6 का 30, तुम्हारा 5% सेलिंग प्राइस हमें बढ़ाना पड़ेगा, ऑप्शन क्या आएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रूट सेलर सोल्ड ए बास्केट ऑफ फ्रूट्स एट 12.5% लॉस, हैज ही सोल्ड इट फॉर 108 मोर, ही वुड हैव मेड गेन ऑफ 10%, व्हाट इज द लॉस इन रुपीज इनकर्ड बाय फ्रूट सेलर, ठीक है। अगर वो 180 का बेचता, ठीक है, देखो इसको हम थोड़ा डायरेक्ट करने की भी कोशिश करेंगे, ठीक है। अब देखो कॉस्ट प्राइस है ये सेलिंग प्राइस लॉस वाला है, ये सेलिंग प्राइस प्रॉफिट वाला है, ठीक है। अगर वो एक्स पे बेच रहा है, 12.5 है ना, ये तो अगर हम जैसे प्रैक्टिस करेंगे याद हो ही रहा है कि 1/8 होता है,
एक्स का 1/8 लॉस पे, यानी कि 1 - 1/8 7/8 पे बेच रहा है। और हमारा जो गेन है 10% गेन चाहिए, तो ठीक है। अब जो 108 है वो क्या है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस है ना। और हमसे पूछा क्या हुआ है, लॉस, लॉस कितना है हमारे पास, 12.5, x - 7/8 x/8। तो हमें x/8 फाइंड करना है, ठीक है। तो हमारा सवाल में ये है कि पूछा क्या है, एक्स वैक्स निकालेंगे नहीं, सीधा हम x/8 निकालेंगे, ठीक है। तो मेरे पास क्या है, 7/8x, और इसके बीच में डिफरेंस है 108। तो मतलब मेरे पास इक्वेशन जो बनेगी 11/10x - 7/8x इज इक्वल टू 108। इसका एलसीएम जाएगा 40, ठीक है। 44x माइनस 7×35 x इज इक्वल टू 108। और कितना आ गया, 9x/40 इज इक्वल टू 108। 9 कट जाएगा, 12 नया होता ना, ठीक है। अब मुझे x/8 चाहिए, तो मैं 5 ही उधर लेके जाऊंगा 40 में से, ठीक है। तो ऑप्शन क्या है, ठीक है। इसको एक और तरीके से करना चाहें अगर हम, मुझे पता है कि ये जो सेलिंग प्राइस है ना, ये वाला, ये कितना है, ये कॉस्ट प्राइस से 12.5% कम है, ठीक है। कितना कम है, -12.5, और ये कितना ज्यादा है, 10% ज्यादा है, ठीक है। अब मुझे अगर इन दोनों के बीच में जो 108 है, अगर मैं परसेंटेज में देखूं डिफरेंस, तो ये इधर 12.5 है, इधर 10 है, तो टोटल जो है 108 जो है किसके इक्वल आ जाएगा, 108 जो है 12 + 10, 22.5% ऑफ कॉस्ट प्राइस, इसके इक्वल आ जाएगा, ठीक है। बट मुझे फाइंड क्या करना है, मुझे फाइंड करना है लॉस, जो कि है 12.5% ऑफ कॉस्ट प्राइस। तो 108 डिवाइड बाय 22.5, ये आ जाएगा 1% ऑफ कॉस्ट प्राइस, ठीक है। 108 इंटू 12.5 डिवाइड बाय 22.5, ये किसके इक्वल आ जाएगा, 12.5% ऑफ कॉस्ट प्राइस, ठीक है। ये चीज हमें जाननी है। और जैसे ये आ जाएगा, डॉट डॉट कट जाएगा, 25 5 125, 25 नया 225, और 9 कट जाएगा यहाँ पे 12 पे, ठीक है। तो 12 5 60, ये आ जाएगा लॉस के, ठीक है। एक ये तरीका भी है, जब हम, चलो इसमें थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है कैलकुलेशन से, कई बार ऐसा बहुत इजी बन जाता है कि 5% इस पे है, 5% प्लस है, 5% माइनस है, ओवरऑल डिफरेंस हो गया 10%, तो वहां बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्सन divided the amount of rupees 1 lakh into two parts and invested in two different schemes. In one, he got 10% profit and in other 12%. If the profit percentage are interchanged with these investment, he would have got 120 less. Find the ratio between his investment in the two scheme. अब देखो, एक अगर हम ओवरव्यू देखें, सवाल में कहना क्या जाता है, ये बोलता है कि उसके पास टोटल 100 रुपया, मान लो 100 रुपए उसने दो पार्ट किए, मान लो कि 40 60 कर दिया। पहले केस में उसने 40 तो लगा दिए 10% प्रॉफिट वाले पे, 60 लगा दिए 12% प्रॉफिट वाले पे, तो उसको कुछ अमाउंट मिल गया, से 120 मिल गया, चलो ठीक है। फिर उसने क्या किया, उल्टा कर दिया। अब वो क्या कर रहा है कि 60% लगा रहा है वो 10%, 60 रुपए लगा रहा है 10% वाली स्कीम में, 40 लगा रहा है 12% वाली में। बट अब उसको जो प्रॉफिट मिला है वो कम मिला है, 110 मिला है, 10 कम मिला है, जो इन्होंने बोला है 120 कम मिला है, ठीक है। सीधी सीधी बात ये है। तो अब हम सवाल करेंगे वैल्यूज के साथ। तो सबसे पहले देखो हमारे पास क्या चीज है, कि टोटल तो 1 लाख है, तो जो उसने अमाउंट बनाया ना, एक तो ए बना लिया, एक पार्ट ए है जो कि है एक्स के इक्वल, दूसरा पार्ट कितना आ जाएगा फिर, 1 लाख माइनस एक्स, ठीक है। तो पहले केस में क्या हो रहा है, जो उसको प्रॉफिट बन रहा है ना, 10% बन रहा है ए का,
पहला केस देखो, ठीक है। अब ये भी चीज देखो, प्रिंसिपल है, जो पहले केस में देखा जाए प्रिंसिपल अमाउंट प्लस अमाउंट लिख लेता हूँ, चलो जो भी है, अमाउंट ए है 1 लाख, प्लस प्रॉफिट बन रहा है, ये मिला उसको। दूसरे केस में भी अमाउंट मिला वापस, प्लस प्रॉफिट मिला। तो इन दोनों का डिफरेंस जो है, ये प्रॉफिट का डिफरेंस देख लेता हूं मैं, ठीक है। अमाउंट को हम क्यों ले साथ में, वो तो जीरो कट के जीरो होने वाला है। तो पहले केस में जो प्रॉफिट आएगा वो 10% है एक्स का, एक्स का 10% यानी कि 0.1x, ठीक है। और दूसरे वाले का 12%, तो 0.12, 1 2 3 4 5, बस इसमें जीरो का ध्यान, ये प्रॉफिट आया। सेकंड केस में कितना प्रॉफिट आया, 12%, उल्टा कर दिया ना, अब इस पे 12% है और इस पे 10% है, ठीक है। अब किसमें ज्यादा मिल रहा है किसमें कम, अब जब इंटरचेंज कर देता है तब उसको 120 रुपए कम मिलता है, यानी कि ये कम है इससे कितना, 120, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, जो पहले केस में प्रॉफिट है उसमें से दूसरे का नेगेटिव करेंगे तो 120 आ जाएगा, ठीक है। तो 0.1, एक्स कॉमन निकाला मैंने, 0.1 माइनस 0.12, ठीक है, प्लस 1 लाख माइनस एक्स कॉमन निकाला, और यहाँ पे क्या माइनस हुआ, 0.12 माइनस 0.1, जो किसके इक्वल आ गया, 120 के, ठीक है। तो यहाँ पे तो मेरे पास आएगा -0.02x, और यहाँ पे आएगा +0.02, कितना, 1 लाख माइनस एक्स, ठीक है। उधर आएगा 120। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, 100 से मल्टीप्लाई करता हूँ दोनों साइड, ताकि मेरे पास क्या बचे, 2x + 2, 2 लाख है ना, सीधा मल्टीप्लाई कर देता हूँ, और यहाँ क्या आ जाएगा, -2x, और यहाँ से 100 से मल्टीप्लाई किया तो 120, 2 जीरो और, ठीक है। तो मेरे पास क्या आएगा, 4x में उधर ले जाता हूँ, 4x में उधर ले गया, 12,000 इधर ले आया, तो 2 लाख में 12,000 माइनस करूंगा तो 88 ही आएगा ना, नहीं सॉरी, 88, क्या किया, ये कर रहा हूँ कि नहीं, 2 लाख माइनस 12,000, 2 लाख माइनस 12,000, अच्छा सॉरी, 1 लाख में वही कह रहा हूँ, कुछ तो गड़बड़ है, 1,88,000, ठीक है। एक्स तो 4 से डिवाइड करेंगे, चौक चौक 16, 2 7 चौका 28, ठीक है, कुछ आंसर नहीं बन रहा था। तो बस एक्स की वैल्यू आ गई 47,000, मतलब ए में इन्वेस्ट कर रहा है जो एक पार्ट बनाया। बी कितना आ गया, -47,000, मतलब 53,000, ठीक है। रेशो क्या आ गई, 47/53, ठीक है। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, बी, ठीक है। तो लास्ट सवाल है इस वीडियो का, कि पी इन्वेस्टेड ₹5,000 पर मंथ फॉर 6 मंथ फॉर ईयर, ठीक है। क्यू इन्वेस्टेड एक्स पर मंथ फॉर 8 मंथ्स फॉर ए ईयर इन द पार्टनरशिप बिजनेस, द प्रॉफिट इज शेयर्ड इन द proportion to the total investment made in that year. If the end of the investment year Q receive 4/9 of the total profit, what is the value of X, ठीक है। तो जो ये एक्चुअली देखा जाए तो पार्टनरशिप वाला सवाल है, ठीक है। सबसे पहले देखो, जो प्रॉफिट जो है, हिस्सा जो है, वो डिपेंड करता है आपने कितना पैसा लगाया, कितने टाइम के लगाया, ठीक है। इन्होंने 5, पी ने लगाया, कितना लगाया, 5,000 लगाया पर मंथ, 6 महीने के लिए। पी ने टोटल इन्वेस्ट कर दिया पैसा 5,000 इंटू 6, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करना कर लो, कर ही लो, चलो 5 6 30, 30,000। क्यों ने कितना लगाया, x रुपये लगाया 8 महीने के लिए, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि जो प्रॉफिट लिखा भी है देखो, द प्रॉफिट इज शेयर इन प्रोपोर्शन टू द टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल इन्वेस्टमेंट पे डिपेंड करेगा। अगर क्यू 4/9 हो रहा है, जो प्रॉफिट जो है
क्यू का हिस्सा कितना है 4/9, ठीक है टोटल का। तो पी का कितना आएगा 1 - 4/9, 5/9, ठीक है। और जो प्रॉफिट का रेशो है वो किस पे डिपेंड नहीं रहा है, रेशो ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो रेशो ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है, पी का है 30,000 बटा 8x क्यू का है। तो 5/9 डिवाइड बाय 4/9, तो 5/4 ही आ जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, इन्होंने पूछा क्या वैसे, वैल्यू ऑफ एक्स पूछा, तो एक्स उधर ले जाओ, बाकी 30,000 बटा 8 इंटू 4/5, ठीक है। तो 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, तो एक जीरो कट गया, एक्स की वैल्यू आ गई 3। ठीक है, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस हो गए हैं यूपीएससी सी सेट इंजीनियरिंग सर्विसेज और गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा प्रॉफिट वाला टॉपिक खत्म हो गया। ठीक है, तो किसी को भी डाउट हो, कोई कहीं से भी प्रैक्टिस कर रहे हो या फिर टेस्ट वगैरह दे रहे हो, वहां कोई डाउट आता है या फिर इन्हीं सवाल में कुछ डाउट होता है, नीचे कमेंट कर सकते हो, नहीं तो जो टेलीग्राम पे ग्रुप बना रखा है एप्टीट्यूड का, वहां पूछ सकते हो। ठीक है, वीडियोस कुछ सीखा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों से शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।